मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक जो है न्यूज़ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज का मुद्दा जो थोड़ा गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि ये ऐसा ऐसा इशू है जिस पर सबको जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यूज़ ये है, एम्स डॉक्टर सुसाइड, 3 दिन तक पड़ी रही बॉडी। पोस्टमार्टम के लिए घर वालों को पीएमसीएच ले जाना पड़ा। भाई बोला 36 घंटे काम करवाते थे। ठीक है। पटना एम्स के जूनियर डॉक्टर यजुवेंद्र साहू की मौत 19 जुलाई को हुई थी। मौत के 3 दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी रही। यजुवेंद्र उड़ीसा के रहने वाले थे। उड़ीसा से पटना पहुंचे यजुवेंद्र के परिजन 3 दिनों से तक एम्स प्रशासन से मिलने की कोशिश करते रहे। परिवार के 5 सदस्य लगातार एम्स प्रशासन के कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, लेकिन परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। आज यानी 21 जुलाई, ये कल की न्यूज़ है, 21 जुलाई को 3 बजे जूनियर डॉक्टर यजुवेंद्र साहू के परिजनों ने एम्स में हंगामा किया, जिसके बाद डॉक्टर यजुवेंद्र साहू की डेड बॉडी परिजनों को सौंपी गई। उसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए पीएमसीएच ले गए। पटना मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर यजुवेंद्र के भाई राकेश कुमार ने बताया, मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया है, उससे 36 घंटे काम कराया जाता था, उसे मानसिक तौर पर परेशान किया गया। इसी बीच पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर और छात्रों ने मामले की पारदर्शी स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर एम्स की व्यवस्था पर सवाल उठाए। लेटर में डॉक्टर साहू की मौत की परिस्थितियों की जांच की मांग की गई है। ठीक है। वहीं सोशल मीडिया पर एम्स के पूर्व छात्र प्रेसिडेंट डॉक्टर तुषार कुमार ने पीएमओ से लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री और सभी को ट्वीट किया है, डॉक्टर जेडी साहू के लिए न्याय। एम्स पटना में प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर की दुखद मौत के 48 घंटे बीत गए। उन्होंने हफ्ते में कई बार 36 घंटे की शिफ्ट में काम किया, मरीजों का इलाज करने के लिए खाना और सोना छोड़ दिया, फिर अंततः काम के दबाव और मानसिक उत्पीड़न के आगे झुक गए। देखिए, ये जो न्यूज़ है ये आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेडिकल में ऐसा होता है? ऐसा व्हाट वेंट रॉन्ग? ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक किस्सा नहीं है। यदि आप गूगल करेंगे आप पाएंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो पीजी कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रेस में हैं। दे आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। जब आप पीजी करते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में तो आप समझ लीजिए आपका जीवन आपका रह ही नहीं जाता है। 24 घंटे 36 घंटे बैक टू बैक ड्यूटी कई बार लग जाती है। ठीक है। और इस प्रेशर से अमूमन सारे डॉक्टर जो आज वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर है वो भी गुजरे हैं, सब गुजरे इस प्रोसेस से। ठीक है। अभी इस समय क्या हो रहा है ऐसा कि अचानक से बच्चे बिखरने लगे हैं, टूटने लगे हैं, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, क्या हम मानसिक तौर पर अंदर से हम बहुत फ्रेजाइल होते चले जा रहे हैं? क्या हमारे पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो हमको जो है वो ऐसे ट्रेमेंडस प्रेशर में एक एस्केप पॉइंट या रेस्क्यू पॉइंट हमको दे सके? मुद्दा बहुत गंभीर है। देखिए, अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूं कि मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले जो नीट का एग्जाम होता है ना, वो आपको बहुत हद तक जो है वो टेस्ट करता है, आपको जो है वो बेसिकली तोड़ देने की कोशिश करता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। बड़ा सा सिलेबस होता है, टफ सा एग्जाम होता है, सीटें थोड़ी कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कई लोगों को लगता है कि यार इतना टफ कंपटीशन क्यों है, क्योंकि कारण ये है कि वो आपको सिखाता है कि आप कैसे प्रेशर में सर्वाइव करें। कई बच्चे बहुत जीनियस होते हैं और वो फटाफट मेहनत करते हैं और पढ़कर वो, क्योंकि पढ़ाकू होते हैं, बहुत पढ़ने वाले होते हैं, वो एग्जाम निकाल लेते हैं, एमबीबीएस करने पहुंच जाते हैं, एमबीबीएस में एकेडमिकली बहुत अच्छा करते हैं वो। ठीक है। फिर इंटर्नशिप पे पहुंच जाते हैं, वहां से फिर वो पीजी करने पहुंचते हैं। पीजी में एक अलग तरह का प्रेशर होता है, बहुत सारा काम। आपको लगता है जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उनको सीनियर डॉक्टर नहीं चलाते हैं, वो केवल मॉनिटर करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जो आपके मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, वो सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे चलते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर वाले बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी में होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को। सबसे अधिक प्रेशर में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं, जिनको 36 घंटे की ड्यूटी लगती है। और ये कोई ऐसा नहीं कि अभी लगने लगी है, ये पहले से चला आ रहा है। मतलब ये समझ लीजिए आपकी डिकेड्स ओल्ड ट्रेंड है ये। ठीक है। अब कई लोग इसके विरोध में बोलते हैं कि साहब ये ड्यूटी इतनी लंबी नहीं होना चाहिए, एक ड्यूटी तो कंफर्टेबल होना चाहिए, 12 घंटे 8 घंटे की होना चाहिए। पर मैंने कई बार सीनियर डॉक्टर से इसको लेकर आपत्ति भी किया और मैंने पूछा तो उन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट बोला। उन्होंने कहा
कि जो जो प्रेशर होता है ना वो आपको बहुत टफ कंडीशन को हैंडल करने के लायक बनाता है। आप मैकेनिक के समान जो है आपका, आप यदि पूरे कॉन्शियस में भी नहीं है तो भी आप सामने वाले की जान बचा पाए, इतना आपको ट्रेन कर दिया जाता है इसमें। एक एंगल से ये बात ठीक है, लेकिन मैं यही बात बोलता हूं, क्या आज के समय के लिए हमको इतना ट्रेमेंडस प्रेशर रखना चाहिए पीजी वाले बच्चों पर? तो मतलब यहां पे क्लैरिटी नहीं है विजन को लेके। मैं बोलता हूं कि 36 घंटे की ड्यूटी बहुत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पे एक तरीके से हेलुसिनेट कर सकता है, वो सामने वाले की जान को भी हम रिस्क में कर डाल सकते हैं हम। लेकिन है, ट्रेंड ऐसा चला आ रहा है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। खैर, अब पहले के डॉक्टर बर्दाश्त कर लेते थे, आजकल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोगों के पास से इमोशनल सपोर्ट कम होता चला जा रहा है। हमारी फैमिलीज जो है ना, जैसे आप पीजी करने पहुंचते हो तो घर वाले बोलते हैं अब तो एमडी कर रहा है, एमएस कर रहा है, अब तो ये बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, और वो आपको बहुत समझदार समझकर आपसे वो आपका हालचाल पूछते हैं। पर कहीं ना कहीं आप इतने बड़े हो चुके होते हो कि आप इमोशनली सारी बातें उनको बता नहीं पाते हो, कि आप उस ओहदे पर पहुंच के वहां पहुंचकर तनाव महसूस कर रहे हो। घर वाले क्या सोचेंगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे, आप बताते नहीं हो, तो वो प्रेशर आपके अंदर रहता है। रही बात रिलेशनशिप्स की, तो वो इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि मतलब कोई वैल्यू नहीं रह गया, कमिटमेंट कोई करना नहीं चाहता है। बगैर कमिटमेंट के कभी भी आपके अच्छे रिलेशनशिप बन नहीं सकते हैं। यूज एंड थ्रो वाले रिलेशनशिप हैं, चाहे हम जो है वो किसी भी दोस्तों की बात कर ले, वो भी वैसे ही हो गए ऑलमोस्ट। तो समस्या ये है कि हमारे पास कोई भी जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें एक विसिल होती है, एक पॉइंट होता है, जहाँ से एक्स्ट्रा भाप बाहर निकल जाती है। हम उसके से अंदर हमारे प्रेशर बन रहा है, लेकिन इसके पॉइंट कहीं से नहीं मिल रहा है। किसी के सामने हम जो है मन खोल के रो नहीं सकते, बता नहीं सकते अपनी बात। हम अपने मन में क्या चल रहा है वो किसी को बता नहीं सकते। तो जीवन में एक ऐसे दोस्त का होना बहुत जरूरी है, इसको आप सब कुछ बता पाएं आप, ताकि आपका प्रेशर पॉइंट जो है वो रिलीज कर जाए पूरा। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, ब्रदर सिस्टर हो, पेरेंट्स, वॉटएवर, आपके टीचर हो। एक पॉइंट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्टअप प्रेशर जो होता है ना, यही आपको एक खतरनाक कंडीशन में ले आता है। आप सोचो, वो डॉक्टर जो है ऑप्स डायनी में था, पीजी कर रहा था, वो तो जान बचाने के लिए पढ़ रहा था ना, उसने उसकी खुद की जान की कीमत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि वो इतने प्रेशर में था कि कंफ्यूज्ड स्टेट में था, वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। बस एक सपोर्टिंग हैंड की जरूरत थी उसको, जहां से उसको जो है वो प्रेशर वो रिलीज कर पाता है। लोगों से कहिए, मैं तो कहता हूं कि यदि आप अपने मन में बात, आपको गुस्सा आता है ना, बक दीजिए, चिल्ला दीजिए, हंगामा कर दीजिए, मन में मत रखिए, वो ज्यादा नुकसान करेगा आपको। कोई चीज पसंद नहीं आती है, सीधा आपत्ति दर्ज कीजिए, आप मुझे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या होगा? मैक्सिमम डांटेगा सामने वाला व्यक्ति, फेल कर देगा, मेहनत करेंगे, पास होंगे। तो इतना डरने का नहीं किसी से लाइफ में। मेरे पास में मेरी एक स्टूडेंट है, वो सर्जरी में कर रही है, तो उनका भी फोन आया था, बहुत परेशान थी कि रैगिंग टाइप का भी होता है, और रैगिंग तो नहीं बोल रही थी कि बहुत हरासमेंट करते हैं, बहुत गंदे से बात करते हैं पीजी वाले जो सीनियर्स हैं, एंड दे क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑन मी, है ना। कुछ भी कर लो, कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता उस चीज़ का, और बहुत प्रेशर में सो नहीं पाई कई दिन से, मैं तो घर जाके 3 दिन सोऊंगी सर, इतनी परेशान हूं, क्या करूं सर। मैंने बोला कि हर काम को करने की जरूरत नहीं, कुछ काम तो अवॉइड भी मार दो, ठीक है। हर एक की बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और जो ज़्यादा परेशान करता है, उसका फोटो जो है वो प्रिंट आउट निकलाओ, घर जाके जब अपने हॉस्टल पहुंचते हो तो 10 जूते मारो उसमें, क्योंकि आपको अपने प्रेशर को कहीं से तो रिलीव करना पड़ेगा। और यदि आपको ऐसा है तो एक बड़ी अच्छी मूवी जो मैंने कई दिन पहले देखी थी और मुझे बड़ा आज भी अपील करती है, वो है जब बी मैट मूवी है। उसमें शाहिद कपूर है, करीना कपूर है, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब मुझे लगता है कि समहाउ आज हमारे पास में, ये मैं कहूँ कि मेडिकल का सिस्टम में ये चीज़ें बहुत पहले चली आ रही है, आज हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है। आज हमारे पास में प्रेशर को बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई, क्योंकि हमारे पास में सपोर्टिंग लोग नहीं बचे। आज सबसे अधिक क्राइम हो रहे हैं लिव इन में रहने वाले लोगों के बीच में, सबसे अधिक, क्योंकि कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं आप कमिटमेंट से डरते हैं, भागते हैं, और कमिटमेंट जो नहीं करेगा ना, उसे भुगतना पड़ेगा इन चीज़ों को। मैं उस बच्चे की सुसाइड पे या उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय, पुलिस जांच करेगी, उसमें मालूम चलेगा कि सच्चाई क्या थी, क्या सही क्या गलत मालूम चलेगा। मैं तो केवल एक एग्जाम्पल लिया हूँ कि ये ऐसी खबरें आ रही हैं। हम संभवतः प्रेशर को बर्दाश्त करना भूल गए हैं। मैं कहता हूँ बेटा कि है ना, आप प्रेशर जब बढ़ जाए ना, तो आप लोगों से कहिए उसको,
आपत्ति दर्ज कीजिए, घुटिए मत। मन मन में घुटना ठीक बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनको नंबर एक, कुछ जड़ों पर वापस लौटना पड़ेगा। कमिटमेंट के लिए, आपको कमिटमेंट के लिए सिंसियर रहना पड़ेगा। आप अपने करियर को देखो बेटा, कोई करियर इतना आपकी जान से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो कर रहे हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा एक स्टूडेंट था ग्लेडर बैच 1.0 का, 9th अटेम्प्ट उसका जो है वो था नीट का। उसने एक अटेम्प्ट और दिया 25 में उसने, उसके बाद जो है वो पेपर बहुत कठिन आ गया, नहीं हुआ उसका। और क्लास भी वो थोड़े से दिन ही क्लास आया था वो, उसको उसने बहुत सालों से पढ़ रहा था, तो उसका भी फिर मतलब बहुत ही कम दिन क्लास आया था वो, लेकिन था तो हमारा स्टूडेंट। सुसाइड कर लिया उसने। जबकि उसको मैंने, जब मुझसे आया था, मैंने उसको कहा था कि यार तुम्हारी एज ज़्यादा होगी बेटा ना, तुम कुछ और कर लो। जरूरी थोड़ी ना कि एमबीबीएस करने से सब कुछ होता है, और भी करियर अच्छे होते हैं। तुम जो कर रहे हो उसी में एक्सेल करो, तुम उसमें अच्छा कर जाओगे ना। जरूरी थोड़ी कि हर आदमी डॉक्टर ही बन जाए। मैं मानता हूँ, मैं ड्रीम है आपका, लेकिन ड्रीम चलो ठीक, कोई बात नहीं। कभी कभी रियलिटी होती ना, उसको फिर आपको ड्रीम को कोई बीच का रास्ता निकालना होता है। पर नहीं, हम कई बार हमारे ख्वाब, हमारे सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। बी रेशनल, बी प्रैक्टिकल एंड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।